हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 to 14 तक डिस्कशन करेंगे और आज की क्लास में अपना मिसलिनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन ये बोला गया है कि tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स को क्या करना है, अपने को इसको प्रूफ करना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ध्यान देना आप, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, ध्यान देना, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब यहां पे देखो क्या करेंगे बच्चों, यहां पे क्या करेंगे, यहां पे x इक्वल टू सपोज करेंगे tan a स्क्वायर थीटा। x इक्वल टू मैंने क्या सपोज कर दिया, tan a स्क्वायर थीटा। अब यहां पे ध्यान देना, क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट कर देते हैं, तो ये हो गया रूट एक्स इक्वल टू रूट tan a स्क्वायर थीटा। तो रूट एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, रूट एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा tan थीटा। यहां से जब थीटा निकालेंगे अपना, तो ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप ध्यान देना, अब इस x के जगह पे tan a स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan a स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan a स्क्वायर थीटा। अब यहां पे एक बात आप ध्यान रखना कि cos 2 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan a स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan a स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला आपका क्या होता है, 1 माइनस tan a स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan a स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे cos 2 थीटा को अपन पुट कर देंगे, तो यहां पे आपका हो गया cos इनवर्स cos 2 थीटा। cos से cos कैंसिल, तो ये हो गया 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, अपना थीटा क्या है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में अपने को क्या लाना था, tan इनवर्स x लाना था। इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, ध्यान देना आप, इसमें सबसे पहले अपन लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ये अब देखो यहां पे क्या करेंगे अपन, यहां पे 1 प्लस साइन एक्स, अगर मैं इसको बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं तो एक बात यहां पे आप ध्यान देना, बहुत ही अच्छे से आप ध्यान देना, ठीक है ना। मैं इस चीज को यहां पे आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। जो ये 1 प्लस साइन एक्स होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1 की जगह पे अपन लिखेंगे साइन ए स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस ए स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स आपका हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो ये बच्चों हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई 2
प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अंडर रूट में, और ये रूट से बाहर आएगा तो आपका हो जाएगा बच्चों साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। यहां पे मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। सेम ऐसे ही अगर मैं आपको बताना चाहूं कि अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स क्या होगा, तो अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स बच्चों आपका हो जाएगा, ध्यान देना आप, ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। इसको भी इसी तरीके से लिखोगे आप, वन वन की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखो, और साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, फिर वो ये आ जाएगा। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स की जगह पे आप साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू पुट करो, और अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स की जगह पे क्या पुट करो आप, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब देखो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स, क्या हो गया ये, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बाई, यहां पे भी अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, और एक यहाँ पे बच्चों माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स बाई टू, और माइनस माइनस हो गया प्लस साइन एक्स बाई टू। आ गया यहां तक समझ में? मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स के जगह पे साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू पुट किया हूं, और अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स की जगह पे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू पुट किया हूं। अब यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल, कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स, और ये कॉस एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू मिलके हो जाएगा टू कॉस एक्स बाई टू, और नीचे हो जाएगा आपका टू साइन एक्स बाई टू। अब यहाँ पे बच्चों टू से टू कैंसिल, ये हो गया कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू। कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, तो आप देख सकते हो ये आ गया आपका एक्स बाई टू। अपने को क्या प्रूव करना था, एक्स बाई टू प्रूव करना था। मेन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है ना, उसका अप्रोच आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपका अप्रोच पता है तो मुझे नहीं लगता है कि आप सभी को कहीं पर भी दिक्कत होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये क्वेश्चन है और इसको प्रूव करना है, ठीक है ना। इसमें भी देखो क्या करेंगे, ध्यान देना आप सभी, इसके लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चों, समझ में आ गया। ये है आपका टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स। यहां पे बच्चों क्या करेंगे, ध्यान देना आप, यहां पे अपन लेट एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा, यहां एक्स के जगह पर अपन कॉस टू थीटा को सपोज करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, टू थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा इक्वल टू बच्चे हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई टू। समझ में आ गया, वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ध्यान देना बाद इस ध्यान देना कि इस x के जगह पे cos टू थीटा पुट करेंगे, तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कॉस टू थीटा माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस टू थीटा बाई
1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब यहां पे आप सभी को ये बात पता होगा कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान देना आप, कॉस 2 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला आपका होता है 2 कॉस ए स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर ये 1 इधर आ गया तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 साइन ए स्क्वायर थीटा। ये आप ध्यान रखना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस ए स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन ए स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, इसको बच्चों मिटाऊंगा क्योंकि ठीक है। अब इसको वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 cos a स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin a स्क्वायर थीटा बाई अंडर रूट 2 cos a स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin a स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखो ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये जो रूट है बच्चों, ये रूट देखो इसमें भी रूट 2 है, इसमें भी रूट 2 है, इसमें भी रूट 2 है और इसमें भी रूट 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा लिखा। अब इसमें क्या करेंगे कि इसके एवरी टर्म में cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा cos थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा बाई cos थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा। इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा बच्चों, ध्यान देना, ध्यान देना जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। देखो क्या करेंगे बच्चों, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, इस वजह से थोड़ा जो साउंड है ना मेरा वो आप लोगों को अलग नजर आ रहा होगा और कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना। चलो पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं, देखते हैं। cos थीटा बाई cos थीटा कट करके 1 हो जाएगा तो ये हो गया 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। अब इसको फॉर्मूला में लाने की कोशिश करेंगे तो ये अपना हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। आप देख सकते हो यहाँ पे tan ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब ये tan इनवर्स से tan कैंसिल तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब बच्चों यहाँ पे देख सकते हो कि अपना थीटा इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स x बाई 2। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 cos इनवर्स x। अपने को यही लाना था बच्चों, देख सकते हो, आराम से देखना आप। इसको प्रूव करके पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 cos इनवर्स x लाना था। आप यहाँ पे देख सकते हो पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 cos इनवर्स x आया हुआ है। तो यहां तक ये टॉपिक आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू लानी है, ठीक है ना, x की वैल्यू लानी है। अब यहाँ पे देखो क्या है 2 tan इनवर्स cos x है। अब अगर मैं आपको बताना चाहूं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, क्या हो जाएगा बताओ। tan इनवर्स क्या होता है,
tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स x के जगह पे बच्चों cos x आएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू, यहां पे बच्चों हो जाएगा tan इनवर्स 2 बाई साइन x। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 2 cos x बाई ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बच्चों हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x इक्वल टू 2 बाई साइन x। 2 से 2 आपका हो जाएगा कैंसिल, ये साइन x से 1 साइन कैंसिल हो जाएगा, तो cos x बाई साइन x बच्चों हो जाएगा cot x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि 1 जो होता है cot कितने की वैल्यू होता है, तो बच्चों cot पाई बाई 4 की वैल्यू होता है 1। cot से cot यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो बच्चों x इक्वल टू हो गया पाई बाई 4, यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी आपका वो क्या आएगा, पाई बाई 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करना है तो देखो क्या करेंगे, इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये बच्चों हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x। बच्चों tan इनवर्स से tan इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा आगे, 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, यहाँ पे एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। 1 प्लस एक्स से एक 1 प्लस एक्स जो हो गया आपका कैंसिल हो गया। इसके बाद बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान देना, अब ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स, और ये 1 प्लस एक्स इससे जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई, इसको एक्सपेंड करेंगे तो बच्चों हो जाएगा, देखना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू x। 1 से 1 कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब ये बच्चे हो जाएगा 2। ऊपर देखना, यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, तो ये बच्चे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x प्लस 2x बच्चे हो गया आपका 4x इक्वल टू x। ये 2 से कैंसिल हो गया 2 बार में, तो यहाँ पे बच्चे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर राइट में जाएगा, तो बच्चों 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1/3, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखना, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने को दिया है साइन tan इनवर्स x। अब यहाँ पे एक चीज समझना बच्चों, ठीक है, मानता हूं कि ये थीटा है, तो यहाँ पे tan इनवर्स x मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये x दिया हुआ, ये 1 दिया हुआ, तो वहीं अगर हाइपोटेनियस निकालते हो तो बच्चों ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको साइन में कन्वर्ट करोगे तो बच्चों साइन इनवर्स, साइन में कन्वर्ट करोगे tan इनवर्स x को, तो ये हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब
x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको साइन में बदल देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो ये बच्चों आ गया x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है जो ऑप्शन नंबर डी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे और इसमें ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा फास्ट अप्रोच से अपन करने की कोशिश करेंगे। ध्यान देना क्या है ये अपना साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे ध्यान देना, यहाँ पे तो आपका हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये राइट में जाएगा तो ये बच्चों हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब देखो क्या करेंगे, इस साइन को राइट में लेकर के जाऊंगा मैं, तो ये बच्चों हो जाएगा 1 माइनस एक्स साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना, इसको कुछ देर के लिए मैं थीटा सपोज कर लूंगा, थीटा। तो आपको ये बात पता होगा कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब इसको मैं थीटा ले लूं तो ये बच्चों हो जाएगा 1 माइनस एक्स साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। तो ये हो गया कॉस, और थीटा नहीं है, थीटा की जगह पे क्या है 2 साइन इनवर्स एक्स है। थीटा तो अपन ने इसको क्या किया है, सपोज किया है थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 2 साइन इनवर्स एक्स। यहां तक आ गया आप सबको समझ में। यहां पे आपका क्या है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, फॉर्मूला अप्लाई किए तो ये हो गया कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे बच्चों देखो क्या करेंगे, यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन इस बार जो थीटा लेंगे अपन साइन इनवर्स एक्स लेंगे, तो ये अपना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और थीटा अपना क्या है, थीटा है अपना साइन इनवर्स एक्स। यहां तक आ गया आप सभी को समझ में। अब देखो आपका क्या हो जाएगा, 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, आ गया समझ में। अब यहाँ पे आगे देखना, इसके आगे क्या करेंगे, देखो ये माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2, और ये बच्चों साइन स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन इनवर्स एक्स। तो ये पूरे का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं। जैसे आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आप लिख सकते हो, साइन एक्स का होल स्क्वायर तो लिख सकते हो ना। अब देखो क्या होगा, साइन और साइन इनवर्स एक्स मिलके बच्चों ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पे ये एक्स का स्क्वायर हो गया। अब इसको मैं राइट में लेकर के आ गया, तो ये बच्चों हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो x मैंने कॉमन निकाल लिया, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इफ x इक्वल टू 0, तो एक तो x इक्वल टू 0 आ गया, इफ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू आपका 1 होगा, तो x इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 1/2। तो इसका आंसर होगा 0,1/2। तो इस तरीके से बच्चों आज का अपना जो ये चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड से रिलेटेड जो आ सकता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।